अरे बच्चों, ये जो स्क्रीन पे आपको इस समय सिलेक्शंस दिखाई दे रहे हैं ना, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन एक दिन में नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ये सोचें कि एक दिन में या एक महीने में या 4 महीने में इनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन नहीं, इस इमारत को बनाने के लिए बहुत समय लगा है। प्यारे बच्चों, इन बच्चों ने एक लंबा समय दिया है सिलेक्शन लेने के लिए, न केवल क्योंकि जब हम एनडीए की बात करते हैं तो न केवल रिटर्न की बात आती है, एसएसबी भी बड़ा गोल होता है। So hello everybody, we are with the students, those who have got recently recommended for NDA. Now let's meet them, and the first student is, and he will tell you how he has got recommended. So my dear, what is your name? सर my name is हर्ष कुमार। Harsh, and yours? शुभम सर। शुभम। तो ये अभी हमारे दोनों बच्चे हैं जो एनडीए के लिए रिकमेंड हुए हैं, ठीक है। और टोटल जो हमारे फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो 14 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से अभी 2 हमारे साथ हैं, बाकी से भी हम लोग मिलेंगे एंड दे विल टेल यू हाउ दे हैव डन इट, ठीक है। तो शुभम, भीष्मा बैच था आप लोगों का? यस सर। भीष्मा 1.0 जो चला था, तो उसमें रिटर्न के लिए आपने प्रिपेयर किया एंड कितना अराउंड आप लोगों को कितना टाइम लगा उसमें पूरा रिटर्न का प्रिपरेशन में? सर अराउंड 3 months। 3 months। 3 months। हाँ। और एसएसबी के लिए कोई टिप्स अगर आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? सर एसएसबी के लिए मैं टिप्स यही देना चाहूँगा कि मतलब नेचुरल रहना चाहिए और बी योर सेल्फ, कि जो तुम हो वही शो करना चाहिए, नॉट एक्स्ट्रा एनीथिंग एल्स। यस सर। ओके। गेट जैसे स्पेशली आपने इंग्लिश और जीएस ये सब चीज़ें पढ़ी और आप लोगों ने फिर भी क्रैक किया, तो क्या चीज़ थी जो आप लोगों ने फॉलो की और आप मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? डिसिप्लिन सर, मतलब कि खुद के ऊपर डिसिप्लिन रहना चाहिए इंसान को। और जो भी क्लासेस होती थी रेगुलरली टेक करता था सर, नोट्स बनाता था और फिर उसको रिवाइज करता था। 1 मंथ, मतलब कि 1 मंथ पहले मेरा सब कुछ हो गया था, फिर रिवीजन वगैरह किया था पूरा प्रॉपर। तो डिसिप्लिन रहा, सेल्फ डिसिप्लिन मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब जो नोट्स वगैरह टीचर्स ने कराया आपको, या जैसे मैंने इंग्लिश में आपको जो भी कराया, तो उसके आप लोग नोट्स बनाते थे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कई बार कहते हैं, इवन अभी हमारी एनडी की क्लासेस चलने वाली हैं और प्रैक्टिस बैच चलने वाले हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कैसे वोकैबुलरी लर्न करें, कैसे रिवीजन नहीं होता हमारा। तो आप लोग के तो वैसे भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती है, तो दिन भर ही आपका शेड्यूल रहता है। क्या शेड्यूल रहा आपका उस टाइम पे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमारे पास बहुत चीज़ें टफ हैं, लेकिन आप लोगों का तो मुझे लगता है कि पूरा ही शेड्यूल बिजी था। मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है? मॉर्निंग व्हाट टाइम? सर मॉर्निंग 6 o'clock। 6 o'clock से, और फिर आपका स्कूल होता था? यस सर। और स्कूल कितने समय खत्म होता है? स्कूल 1:30 से। 1:30। देन उसके बाद आपका लंच एंड देन फिर आप क्लासेस, यस सर। फिर उसके बाद आपकी फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, तो दिन भर आपका बिजी है। तो उस शेड्यूल के बावजूद भी निकाला है। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, तो अलॉन्ग विद बोर्ड आपने बोर्ड भी दिया इसी बार, और फिर ये भी हो फाइनल रिकमेंड भी हुआ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब ये एक तरीके से उन बच्चों के लिए मेन मैसेज है जिनको ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा टफ है। टफ नहीं है, सिर्फ वही वर्ड जो अभी बोला कि डिसिप्लिन, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ बच्चे, और मेन इस चीज़ के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम और किसी के पास है, एंड स्टिल स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लियर दीज एग्जाम्स, ठीक है। तो सी यू गाइज विद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टिल देन जय हिंद।